नहीं पता था कि गांधी खानदान इतनी डरपोक है कि पत्रकार के प्रश्नों से डर जाएगी। अरे अभी से डर गए, मोदी के सामने मुकाबला क्या खाक कर पाओगे। इसलिए अगर उन अधर्मियों तक पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमारी आवाज पहुंचे तो मैं मात्र इतना कहना चाहती हूं कि आपके पास सनातन धर्म का शायद परिचय नहीं है। सनातन धर्म रानी दुर्गावती का बलिदान है, अहिल्याबाई होलकर का प्राण है, लक्ष्मीबाई की शान है। सत्ता में रहते वक्त सोनिया जी के आशीर्वाद से कोर्ट में दस्तावेज देते हैं कि भगवान राम का कोई। भाजपा की सरकार के माध्यम से प्रदेश में 46 लाख से भी ज्यादा बेटियों को लखपति बना। पार्टी की सरकार ने चलवाई और अब तक 2 करोड़ 15 लाख नागरिकों को इसका फायदा पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता से अपेक्षा होगी कि जिस प्रदेश ने घर की बेटी को लक्ष्मी के रूप में शासकीय योजना के माध्यम से पूजा, जिस प्रदेश ने भाजपा की सरकार के माध्यम से प्रदेश में 46 लाख से भी ज्यादा बेटियों को लखपति बनाया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने 13 लाख से भी ज्यादा बेटियों को उच्च शिक्षा में वरदान दिया स्कॉलरशिप का, जिस भाजपा ने 25,000 रुपए का सहयोग उच्च शिक्षा के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को दिया, जिस मामा ने भांजी की चिंता तो की, अब बहना भी लाडली हुई है और बहनों के बैंक के खाते में लाडली बहना योजना के माध्यम से 3600 करोड़ रुपया अब तक पहुंचाया है। उस प्रदेश में ये गौरव की बात है कि भारत के शासकीय इतिहास में पहली बार 3 करोड़ 70 लाख मात्र बहनों का जीवन में पहली बार मध्य प्रदेश में बैंक का खाता किसी ने अगर खुलाया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हम जानते हैं हमारी सभ्यता में सबसे पुण्य संस्कार है कन्यादान का, और ये गौरव है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि हमारे इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कन्या विवाह योजना चलाई जाती है और अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा बेटियों का कन्यादान कर ये पुण्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, तोमर जी उपस्थित है, उनकी उपस्थिति में लंबा भाषण देना उचित नहीं होगा। और यह भी सत्य है कि अब तक तो विधायक जी ने 70 किलोमीटर की यात्रा कराई है, 40 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। और इस दिन भर की यात्रा में बरसात चाहे कितनी भी भीषण रही हो, कार्यकर्ता तटस्थ था, नागरिक बुलंद था। उसके लिए नागरिक और कार्यकर्ता दोनों को आभार व्यक्त करना चाहती हूं। और इसी कार्यकर्ता से आज एक निवेदन करती हूं वाणी को विराम देने से पहले कि हम ये भ्रम ना पालें कि आने वाले समय में हम मात्र एक चुनाव लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई अधर्म और धर्म के बीच होने वाली है। ये लड़ाई उनके बीच में है जो राम का नाम लेते हैं और उनके बीच में जो केंद्र में सत्ता में रहते वक्त सोनिया जी के आशीर्वाद से कोर्ट में दस्तावेज देते हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। कार्यकर्ता और नागरिक इस भ्रम में ना रहे कि ये कोई साधारण चुनावी लड़ाई नहीं होने वाली। सामने वालों ने ठान ली है कि उनका गठबंधन है सनातन धर्म को नेस्तो नाबूद करने का, और हमारा संकल्प है कि जब तक प्राण है तब तक धर्म की हम रक्षा करेंगे। अगर आज
उन अधर्मियों तक मेरी आवाज पहुंचती हो। और आभार व्यक्त करती हूं पत्रकारों का जो अब भी डटे हुए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो तोमर जी, देश में 14 पत्रकारों की फहरिस्त निकाली कांग्रेस पार्टी ने, खंडन करते हुए इन पत्रकारों का नाम भी कहीं उस कांग्रेस की लिस्ट में ना आ जाए। लेकिन मानना पड़ेगा तोमर जी, ये नहीं पता था कि गांधी खानदान इतनी डरपोक है कि पत्रकार के प्रश्नों से डर जाएगी। अरे अभी से डर गए, मोदी के सामने मुकाबला क्या खाक कर पाओगे। इसलिए अगर उन अधर्मियों तक पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमारी आवाज पहुंचे तो मैं मात्र इतना कहना चाहती हूं कि आपके पास सनातन धर्म का शायद परिचय नहीं है। सनातन धर्म रानी दुर्गावती का बलिदान है, अहिल्याबाई होलकर का प्राण है, लक्ष्मीबाई की शान है। सनातन धर्म शंकर का संकल्प है, राम की मर्यादा है, कृष्ण की कीर्ति है। सनातन धर्म बजरंग की हुंकार है, राधा मैया का प्यार है, मीरा की भक्ति है, दुर्गा की शक्ति है। अरे जो अधर्मी सुन रहे हैं, मुझे आज उस गठबंधन के लोगों से कह दूं कि नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ता, गीदड़ शेर की खाल पहनने तो शेर नहीं बनता। उनसे कह दूं कि सनातन धर्म नंदी का धर्म है, गीता का कर्म है, काली का क्रोध है, सत्य का बोध है, नर्मदा का कण है, गंगा का प्रण है। जब तक गंगा की धार है, इस पृथ्वी पर गीता का सार है। तुम तो क्या, तुम्हारी आने वाले पुश्ते भी सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर पाएंगी। राम भक्तों को कहती हूं कि नजारा हमने भी देखा। शिवराज जी बाबा के दरबार में गए, वृष्टि की उन्होंने आराधना की, संकल्प लिया और बाबा ने प्रसन्न चित्त होकर बारिश दी कि यात्रा के साथ लेते लेते सिहोर आ गए। इसलिए भक्तों से कहती हूं कि ये मात्र वोट की लड़ाई नहीं, ये धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई है। मैं आज छिंदवाड़ा से आ रही हूं तोमर जी, सुना अब अधर्मी भी वहां पर थोड़ी बहुत धार्मिक कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, संतों को अपने मंच पर बुला रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि उस अधर्मी के मंच पर भी संत चढ़कर यही संकल्प लेता है कि धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। इसलिए अधर्मियों से कहना चाहती हूं, अंग्रेज आए चले गए, मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई, हम आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। और इसीलिए सनातनियों से कहती हूं कि कमर कस लो, कमर कस लो। बीमारू से जुझारू हुए और अब 24 में विश्व में पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम लिखा जाएगा। इस संकल्प के साथ वैश्विक पटल पर हमारे देश के स्वभाव को, देश के संस्कार को, देश की सभ्यता को, देश के शासन को विश्व ने प्रणाम किया है। इसी शक्ति के साथ प्रदेश हमारा, देश हमारा अग्रसर रहे विकास के पथ पर। आज महाकाल के चरणों में आप सबके लिए यही प्रार्थना करते हुए सनातनियों को पुनः नमस्कार करती हूं, अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।